हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबीय पेचिस या आमाती सार, जिसको हम कहते हैं अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है। इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के आने वाले जो मेरी वीडियो होंगे उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे रोग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, अमीबिय पेचिस। ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कि मनुष्य में अमीबिय पेचिस रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका साइंटिफिक नेम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अब जब भी कभी प्रोटोजोआ की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि प्रोटोजोआ की बात हो रही है तो ये जीव क्या या ये जंतु जो होगा वो कैसा होगा या प्राणी जो होगा वो कैसा होगा, सूक्ष्म दर्शीय, यानी कि जिसको हम नग्न आंखों से या बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से या बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह एक सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है। अंतः परजीवी, अंदर पाया जाने वाला, मतलब शरीर के अंदर पाया जाने वाला, एवं एक पोषदीय प्रोटोजोआ है। एक पोषदीय प्रोटोजोआ का मतलब क्या है कि ये इसका जो होस्ट होता है केवल एक ही होता है, वो है मनुष्य। ठीक है। जो मनुष्य की आहार नाल के कोलन की श्लेष्मिका पर आक्रमण करके आंतरिकी भित्ति में अल्सर बना देता है। इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य की आहार नाल के कोलन, मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मैंने आहार नाल को कई भागों में क्या करा था, डिवाइड करा था। उसमें से एक जो पार्ट था यानी कि बड़ी आंत जो थी, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो था वो था कोलन। वो इस प्रकार का भाग था, जैसे मैंने आपको इस प्रकार की संरचना बनाई थी बड़ी आंत की। तो मैंने जो यहाँ से अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है, ये वहाँ पर एक ये वाला हिस्सा मैंने वहाँ पर क्या दिखाया था, कोलन वाला पार्ट बताया था आपको। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा कोलन, बड़ी आंत का। वो किसके अंतर्गत आता है, हमारी आहार नाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। कि श्लेष्मिका पर आक्रमण करके क्या करता है, इसकी जो श्लेष्मिका होती है यानी कि इसकी त्वचा जो होती है उस पर क्या करता है, ये आक्रमण करके आंतरिक भित्ति में अल्सर बना देता है। अल्सर का मतलब क्या है, उसमें उसकी जो कोलन वाला जो पार्ट है उसमें क्या कर देता है, ये घाव बना देता है, अल्सर बना देता है। ठीक है। जानते हैं इसकी संचरण विधि यानी कि इसका ट्रांसमिशन, ये किस प्रकार फैलता है। ठीक है। यह जलजन्य रोग है जो खाद्य पदार्थों, जलजन्य का मतलब ये जल के माध्यम से ही मनुष्य के शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, या खाद्य पदार्थों के माध्यम से। कैसे, देखिए, यह जलजन्य रोग है जो खाद्य पदार्थों पर जल के मानव मल से संदूषित होने के कारण होता है। मतलब जल जो है वो क्या होता है, जल के मानव मल से संदूषित होने के कारण। मानव मल का मतलब तो आपको समझ में ही आता होगा कि मतलब जो हमारा मल होता है, जिससे जिस समय हम त्यागते हैं उस समय जल से संदूषित होने के कारण, मल के कारण, ये कहाँ, ये जो हमारा पार्ट होता है जो बड़ी आंत का मैंने आपको बताया था, इस प्रकार घूमकर ये जो संरचना इस प्रकार की बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली संरचना को हमने बोला था रेक्टम बोला था। ठीक है। और ये जो था हमारी एनस थी। ठीक है। जहां से मल हम त्याग करते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर संदूषित जल के कारण ये इसकी श्लेष्मिका यानी कि त्वचा पर चिपक जाता है और यहीं से कहाँ पहुंच जाता है, ये कोलन वाले पार्ट पर पहुंच जाता है। ठीक है। मानव के संदूषित होने के कारण होता है। घरेलू मक्खी रोग संचरण में मदद करती है। घरेलू मक्खी रोज रोग संचरण में क्या करती है, मदद करती है। किस प्रकार मदद करती है कि आपने देखा होगा कि मक्खी जगह जगह क्या करती है, बैठ रहती है। अब वो क्या हुआ, किसी भी मानव मल के ऊपर बैठी और वही मक्खी कहाँ आ गई, हमारे खाद्य पदार्थों पर या किसी भी घर के खाद्य पदार्थों पर आकर वो खाद्य पदार्थ हमने क्या कर लिया, खा लिया। तो उसके साथ मल में क्या पाई जाती है, इस प्रोटोजोआ की सिस्ट पाई जाती है। सिस्ट का मतलब है कि उसका जो है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका उसके अंदर क्या रहता है, बंद रहता है, अपने सिस्ट के अंदर बंद रहता है। ठीक है। और ये जो सिस्ट जो है वो जब कोई भी मनुष्य एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से या अमीबिया पेचिस से क्या होता है, पीड़ित होता है, तो ये सिस्ट जो है वो उसके मल में लगातार निकलती रहती है।
तो उस मल के त्याग होने के कई दिनों तक ये शिष्ट क्या रहती है, जीवित रहती है। अब जीवित रहती है तो मक्खी जब उस शिष्ट पर यानी कि मल पर बैठती है और वो उड़कर किसी भी घर या ऐसी जगह पर खाद्य पदार्थ पर जाकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है और वो शिष्ट उस मक्खी के माध्यम से कहा उस खाद्य पदार्थ पर पहुंच जाती है और जब मनुष्य उस खाद्य पदार्थ को खाता है तो वो शिष्ट जो है एंटमीबा हिस्टोरिटिका का कहाँ पहुंच जाता है, मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो मक्खी भी ये क्या करती है, इसके संचरण में क्या करती है, मदद करती है। देखिए आगे, यह मल से शिष्ट को खाद्य पदार्थ तक स्थानांतरित करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यह मल से शिष्ट को खाद्य पदार्थ तक क्या करती है, स्थानांतरित करती है। आगे देखते हैं इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अमीबीय पेचिश से पीड़ित है तो उसमें हम क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, पेट दर्द, आमतौर पर पेट दर्द रहता है, पेट में मरोड़ रहती है, क्रैम्प जिसको बोलते हैं, बुखार रहता है और मल में श्लेष्मा के साथ रक्त की उपस्थिति, मतलब मल जो है वो क्या रहता है, उस पर उपस्थित मल में क्या निकलता है, रक्त निकलता है। और रक्त कब निकलता है, स्टार्टिंग में से जो निकलती है वो श्लेष्मा, मतलब कोई चिकना चिकना द्रव जैसा पदार्थ हमारे मल के साथ निकलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में इसमें मतलब जो शुरुआत होती है इस रोग की, अमीबी पेचिस की जो शुरुआत होती है उस समय किसी भी मनुष्य अगर उस रोग से पीड़ित हो गया है अमीबी पेचिस से, तो उसके मल में क्या निकलती है, पहले श्लेष्मिका निकलती है, मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है। अब धीरे धीरे जब वो मनुष्य इस बात पर मतलब ध्यान नहीं देता, इस रोग पर ध्यान नहीं देता, वो अपने पेट के दर्द पर ध्यान नहीं देता, तो उसमें क्या करता है, ये मान लो मैं एक सामान्य तौर पर आपको बताता हूँ, ये हमारी क्या है, कोलन का पार्ट है, ये हमारी त्वचा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल। अब ये जो है यह सिस्ट पर यहाँ पर उपस्थित है इसकी सिस्ट। अब वो सिस्ट जो है वो अपनी संख्या में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है और यहाँ की इस त्वचा को क्या कर रही है, अल्सर बना रही है। यहाँ पर क्या बना रही है, अल्सर यानी कि घाव बना रही है। जब ये घाव बढ़ता जाता है तो इसकी जो श्लेष्मिका ये सेल्स को क्या कर देता है, फाड़ देता है और यहाँ से जो भी हमारी ब्लड सेल्स हैं वो क्या निकलने लगती हैं, उसमें से ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड कहाँ निकलने लगता है, हमारे मल के साथ निकलने लगता है और वो एक घाव, भयंकर घाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगर इसका ठीक समय पर इलाज ना कराया जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त मल के साथ, मल में श्लेष्मा के साथ क्या निकलता है, रक्त की भी उपस्थिति इसमें रहती है। अब मैंने आपको इसका एंटामीबा हिस्टोरिटिका के बारे में भी बता दिया, इसकी संचरण विधि मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बता दिया, किस प्रकार ये फैलता है, इसके सिम्टम्स भी बता दिए, मतलब क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसका नियंत्रण या कंट्रोल, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये लगभग 3 पॉइंट्स में हमने बताया है किस प्रकार इस रोग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अपनाकर। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अपने खाने पीने में या स्वच्छता का अपनाएंगे, डेली नहाएंगे या बिल्कुल इस तरह रहेंगे कि मतलब हमें गंदगी से दूर रहेंगे या अपनी स्वच्छता, अपने शरीर को साफ रखेंगे, तो इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है खाने की वस्तुओं को भली भांति धोकर प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे कोई भी खाने की वस्तु है, जैसे हम सब्जी वगैरह मार्केट से ऐसे उठा लाते हैं, जहाँ पर मार्केट भी हमारे यहाँ ऐसे स्थानों पर लगती है जहाँ पर क्या हो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो। अब वहाँ पर मतलब ऐसी जगह पर होता है कि मतलब जहाँ आमतौर पर सामान्य तौर पर क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी मक्खियाँ पाई जाती हैं। अब वो मक्खियाँ क्या पता कहीं मल मल के ऊपर बैठी हुई होकर किसी सब्जी पर बैठ जाए, इससे अच्छा क्या है कि हम उन सब्जी को ठीक ठाक से धोकर तब अपने खाने के प्रयोग में लेके आए, भली भांति धोकर प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट है पीने का पानी उबाल कर पीना चाहिए, मतलब जो पानी है हमारे पीने का उसे या तो फिल्टर पानी हो या उसे उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे ये जो है एंटामीबा हिस्टोरिटिका उस पानी में ना रहे या इसकी शिष्ट उस पानी में ना रहे। ठीक है। अब इसमें अगर किसी कोई भी टॉपिक आपके मतलब कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। हम आपको और अधिक गहनता से या कोई और ट्रिक से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए।
लेकिन मैंने अपना 100% दिया है इसमें सही से समझाने के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।